नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पैसिव कंपोनेंट्स या निष्क्रिय अवयव। देखेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या काम होता है। ये दोस्तों बेसिक सीरीज है जो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, जो कि एकदम बिगिनर्स है, जो कि न्यू है स्टूडेंट। तो ये बेसिक सीरीज का 5वीं वीडियो है। अगर आपने और वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिल जाएगी, तो आप उस सीरीज को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा जिसमें कि मैं आपको बेसिक से शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक्स को बताता हूँ। तो अगर आप नहीं जानते बेसिक चीज़ के बारे में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप जो है बेसिक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं और शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक्स को सीख सकते हैं। बहुत दिनों से दोस्तों आपको बेसिक सीरीज में वीडियो नहीं मिली, उसका कुछ इशू हो गया था, हालांकि अब आपको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट्स, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वे चीज़ें होती हैं जिनसे हम सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कोई भी सर्किट ले लीजिए जो आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों मदरबोर्ड होगा, उसमें भी एक सर्किट होगा। वो सर्किट भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलकर ही बना होगा। कोई भी चीज़ हो, कहीं की भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर ही बना होता है, एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिलकर। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इन्हीं से पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, बनाते हैं, इन्हीं से छोटे छोटे बड़े बड़े सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कंपोनेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स की। देखिए पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन होती है, अ पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी विच इट कैन आइदर डिसिपेट, एब्जॉर्ब और स्टोर इट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए पैसिव कंपोनेंट वो डिवाइस होते हैं या फिर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी को रिसीव करते हैं। अब उस एनर्जी को वो डिसिपेट कर सकते हैं हीट के फॉर्म में, या उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, उसके आसपास क्या जनरेट होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी प्रकार से जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इसी प्रकार से जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या करता है, हमारे किसी भी सर्किट में करंट को कम करता है, मीन्स एनर्जी को कम करता है और उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट यहाँ पर कर देता है। इसी प्रकार से नो एक्सटर्नल एनर्जी नीडेड। अब दोस्तों पैसिव कंपोनेंट को स्टार्ट होने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मीन्स इनको काम करने के लिए कोई भी अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। इनको आप डायरेक्टली सर्किट में लगाइए, ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इनकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट डू नॉट एम्पलीफाई द वोल्टेज और पावर ऑफ द सिग्नल आर कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट दोस्तों सिग्नल प्रोसेसिंग का भी काम नहीं करते और ये जो है वोल्टेज और पावर को एम्पलीफाई नहीं करते। मीन्स जो हमारा वोल्टेज होता है, पावर होता है, उसको बढ़ाते नहीं है, वो जैसा है वैसे ही होगा या उसको कम कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैसिव कंपोनेंट्स के टाइप्स की। तो ये बेसिकली मेन रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हालांकि और भी होते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान दें तो आप फिर खुद ही पता कर सकते हैं कंपोनेंट्स का नाम सुनकर उसके बारे में जानकर कि ये कौन सा है, पैसिव या एक्टिव। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है, हमारे करंट को कम करता है। कैपेसिटर हम जानते हैं कुछ टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करता है। और इंडक्टर के बारे में पता ही है, जब इसको पावर सप्लाई देते हैं तो इसके आसपास जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं पैसिव कंपोनेंट। इनको हम 2 टाइप से दोस्तों यूज कर सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स टाइप, एक होता है वेरिएबल टाइप। फिक्स टाइप का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों कोई अगर रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, तो अगर उसको हम किसी सर्किट में लगा दें तो वो 1 किलो ओम पर ही काम करेगा, ना तो उसके नीचे काम कर सकता है ना तो उसके ऊपर, क्योंकि वो फिक्स टाइप का है। अगर वहीं हम लगा दें वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल टाइप रजिस्टर जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम हो, तो दोस्तों क्या होगा कि उस सर्किट में अगर हमें कभी ज़रूरत है 5 किलो ओम की तो हम उसी रजिस्टर से सेट कर सकते हैं 5 किलो ओम।
इसी प्रकार से वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल इंडक्टर भी होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स की। एक्टिव कंपोनेंट्स की दोस्तों जो डेफिनेशन होती है वो होती है एन एक्टिव कंपोनेंट इज अ डिवाइस दैट हैज एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर विद द एबिलिटी टू एम्पलीफाई अ सिग्नल और प्रोड्यूस अ पावर गेन। देखिए एक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और पावर गेन मीन्स पावर को बढ़ाने की। गेन का मतलब बढ़ाना। देखिए अब इसका मतलब क्या है, देखिए एम्पलीफाई का मतलब क्या है। देखिए हम सभी लोगों ने स्पीकर्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो बहुत लाउड आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी सॉन्ग वगैरह हम एम्पलीफायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो उसको बहुत तेज़ बजाते हैं, तेज़ आवाज़ में। तो दोस्तों ये जो तेज़ आवाज़ होती है इसको हम एम्पलीफाई करके बनाते हैं। जो हमारी रियल वॉइस होती है वो बहुत स्लो होती है, इतनी तेज़ नहीं होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं। और जो एम्पलीफाई करते हैं वो हम एम्पलीफायर के थ्रू करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा होगा कहीं भी अगर स्पीकर के पास देखा हो तो एक एम्पलीफायर वगैरह रखा होता है तो उसके थ्रू करते हैं। अब जो एक एम्पलीफायर होता है वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो इसलिए एक्टिव कंपोनेंट्स के थ्रू दोस्तों उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और फाइनली फिर वो हम बजाते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स के लिए रिक्वायर इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट। अगर एक्टिव कंपोनेंट्स है तो दोस्तों तो उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए पड़ेगी, उसको पावर चाहिए पड़ेगी चालू होने के लिए, तभी वो अपना काम यहाँ पर करेगा किसी भी सर्किट में। इसका मतलब क्या है, जैसे कि दोस्तों एक ट्रांजिस्टर होता है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो एमीटर और कलेक्टर ये तो 2 हमारे मेन टर्मिनल हो गए जिस पर हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जब तक आप बीच के टर्मिनल मीन्स बेस पर पावर सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। जैसा कि इस सर्किट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका टर्मिनल है बेस, ये कलेक्टर, एक एमीटर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बेस पर हमने पावर सप्लाई कनेक्ट की है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक एक्टिव कंपोनेंट्स को हम अलग से पावर सप्लाई नहीं देंगे ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइस और वैक्यूम ट्यूब्स, गैस ट्यूब्स को छोड़ दें क्योंकि आज के टाइम पर यूज़ ही नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जितने भी होते हैं वो सभी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। आप यहाँ पर डेफिनेशन से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्रांजिस्टर हो गया हो, डायोड हो गया हो, जेनर डायोड हो गया हो, एलईडी हो गया हो, कोई आईसी वगैरह हो गया हो, तो वो होता है हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स। तो इसी प्रकार से मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट समझ गए होंगे। आगे मैं कुछ कंपोनेंट्स पर मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि कैसे काम करते हैं, इनकी कैसे क्या वर्किंग प्रणाली होती है, सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा, कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली वीडियो बनाने की भी। मुझे उम्मीद है कि आप एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देखें। बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।